नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में एक बहुत ही खास जगह की बात करेंगे, कसारा घाट। इसे थाल घाट भी कहते हैं और ये मुंबई नासिक को जोड़ने वाला जो NH-160 है ना, उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। हमारे पास एक स्टडी है, कसारा घाट, भारत का तीव्र ढलान और फुसफुसाता कोहरा। तो आज इसी के जरिए हम इसकी खासियत, इसका इतिहास और हाँ, एक बड़ी दिलचस्प स्थानीय कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये अपनी खड़ी ढलानों और खूबसूरत नज़ारों के लिए तो जाना ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें। ये कसारा शहर के पास है, ठाणे जिले में, और समुद्र तल से ऊंचाई है लगभग 585 मीटर, मतलब करीब 1920 फीट। हाँ, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है इसका ट्रांसपोर्टेशन में रोल। ये सिर्फ सड़क यानी NH-160 के लिए ही नहीं, बल्कि इंडियन रेलवे के लिए भी एक बहुत ही क्रिटिकल सेक्शन है। अच्छा, रेलवे के लिए कैसे? देखिए, जो कसारा रेलवे घाट सेक्शन है वो अपनी खड़ी ढलान के लिए जाना जाता है। ग्रेडियंट है 1 में 37 का। 1 में 37? ये तो सुनने में ही काफी खड़ा लगता है। बिल्कुल। आप ऐसे समझिए कि हर 37 मीटर आगे बढ़ने पर पटरी 1 मीटर ऊपर उठ जाती है। ये भारत की सबसे खड़ी रेलवे लाइनों में से एक है। तो फिर ट्रेनें कैसे चढ़ती उतरती हैं इस पर? हाँ, यही तो इंजीनियरिंग का कमाल है। इतनी खड़ी चढ़ाई के लिए अक्सर बैंकर इंजन लगाने पड़ते हैं, मतलब एक्स्ट्रा इंजन जो पीछे से धक्का देते हैं या उतरते वक्त ब्रेक लगाने में मदद करते हैं। अच्छा, बैंकर इंजन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है रेलवे ऑपरेशन के लिए। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं इतिहास में, तो ये कसारा इगतपुरी वाला जो सेक्शन है, हाँ, ये तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे GIPR का हिस्सा था ना, जो अंग्रेजों के टाइम में बनी थी, शायद 1850 के आसपास। बिल्कुल सही, 1800 के दशक के मध्य में। और सोचिए उस जमाने की इंजीनियरिंग। हाँ, वो भी इतने मुश्किल पहाड़ी इलाके में। एग्जैक्टली। कितनी सारी सुरंगें बनानी पड़ी, ऊंचे ऊंचे पुल जिन्हें वायाडक्ट्स कहते हैं, और वो घुमावदार मोड़, ये सब उस समय के हिसाब से तो कमाल ही था। बहुत एडवांस माना जाता था। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं उस दिलचस्प किस्से पर जिसका जिक्र था, फुसफुसाता कोहरा। ये क्या है? कहते हैं कि स्थानीय लोगों और रेलवे वालों के बीच ये कहानी काफी मशहूर है। हाँ, द विस्परिंग फॉग। कहानी कुछ यूं है कि बहुत साल पहले जब स्टीम इंजन चलते थे, तो एक रात एक मालगाड़ी घाट पर चढ़ रही थी और वो अचानक रुक गई। ड्राइवर, गार्ड वगैरह नीचे उतरे तो देखा कि पटरियों के आसपास एक अजीब सा घना कोहरा छाया हुआ है, एकदम अजीब सा। वहीं एक लोकल गार्ड था, थोड़ा अनुभवी, उसने कहा, जब कोहरा फुसफुसाए तो रुक जाओ, इंतजार करो। अच्छा, जब कोहरा फुसफुसाए? हाँ, पर शायद ट्रेन के क्रू ने इसे वहम समझा या जो भी हो, उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और ट्रेन आगे बढ़ाने की कोशिश की। और फिर? बस कुछ ही मीटर आगे गए होंगे कि ट्रेन पटरी से उतर गई। अरे! हाँ, लेकिन किस्मत अच्छी थी, वो एक भूस्खलन के मलबे पर जाकर अटक गई और खाई में गिरने से बच गई। बाल बाल बचे सब। बाप रे! तो उसी दिन से कहते हैं कि रेलकर्मी उस कोहरे को एक रक्षक कोहरा मानते हैं, जैसे कोई शक्ति हो जो खतरे से पहले चेतावनी देती हो, फुसफुसा कर। ये बड़ा दिलचस्प है और ये दिखाता है कि कैसे ऐसी जो लोक कथाएं होती हैं वो अक्सर ऐसी मुश्किल जगहों या जहां कोई बड़ी घटना हुई हो उसके आसपास बन जाती हैं। सही कहा। ये कहीं ना कहीं वहां के असली खतरों और लोगों के अनुभवों को कहानियों के रूप में जिंदा रखती हैं। लोक कथा और असलियत का एक तरह का मेल। बिल्कुल। अच्छा, आजकल की बात करें तो कसारा घाट कैसा है? सुना है मॉनसून में बहुत पॉपुलर हो जाता है। हाँ, आजकल तो ये ट्रेकिंग और फोटोग्राफी के लिए हॉटस्पॉट बन गया है, खासकर मॉनसून में। चारों तरफ हरियाली, वो झरने। हाँ, और वो घूमती हुई रेलवे लाइन के नज़ारे, बहुत सुंदर लगता है। मैंने ये भी सुना है कि मॉनसून में जब हवा तेज होती है तो वहां कभी-कभी रिवर्स वाटरफॉल भी दिखता है, मतलब पानी नीचे गिरने के बजाय ऊपर उड़ता। हाँ, बिल्कुल। तेज हवा के दबाव से पानी की बूंदें ऊपर की तरफ उड़ने लगती हैं। वो नज़ारा भी अद्भुत होता है। तो कुल मिला के देखें तो कसारा घाट सिर्फ एक पहाड़ी रास्ता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंजीनियरिंग का एक नमूना है, इतिहास अपने में समेटे हुए है, कुदरती खूबसूरती तो है ही, और साथ में ये दिलचस्प लोक कथाएं भी जुड़ी हैं। सही, ये एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे रेलवे न सिर्फ जमीन का नक्शा बदलते हैं, बल्कि वहां की संस्कृति और कहानियों पर भी असर डालते हैं। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात ये हो सकती है कि ऐसी और कौन सी जगह होंगी हमारे आसपास जहां इंसान की मेहनत और कुदरत की चुनौती के मिलने से ऐसी ही अनदेखी, अनसुनी कहानियां बनी हों। इस पर जरूर सोचिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं
Please do like, share and subscribe.